आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे नायक की जिसकी सिर्फ एक जिद ने अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दे डाली। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस स्वाभिमान की जिसने अपनी आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये तो महाराणा प्रताप के पूरे जीवन का आप कह सकते हैं सार है। एक ऐसा संकल्प जो कहता था कि घास की रोटी मंजूर है पर गुलामी बिल्कुल नहीं। बस इसी एक वाक्य ने उनके पूरे जीवन को, उनकी पूरी कहानी को एक दिशा दे दी। तो इस कहानी को सही से समझने के लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। दौर है 1570 का दशक। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर है। मतलब उसकी ताकत का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर जोर शोर से चमक रहा है। आप देखिए, उस समय तक राजपूताना के लगभग सभी, जी हां, सभी बड़े बड़े राज्य अकबर की अधीनता मान चुके थे। तो ऐसे माहौल में मेवाड़ का अकेले डटे रहना, यही बात तो प्रताप की कहानी को इतना असाधारण बनाती है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस दौर का सबसे बड़ा विद्रोह था। लेकिन सवाल ये है कि प्रताप सत्ता तक पहुंचे कैसे। देखिए, उनका राज्याभिषेक किसी शाही महल में बड़ी शानो शौकत से नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक तरह के विद्रोह के बीच हुआ। और इसी घटना ने उनकी और उनकी प्रजा के बीच एक अटूट रिश्ते की नींव रखी। तो हुआ ये कि मेवाड़ की गद्दी पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। प्रताप के पिता उदय सिंह, उन्होंने अपनी पसंदीदा रानी के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन मेवाड़ के जो सरदार थे, खासकर कृष्णदास चुंडावत, वो जानते थे कि ये मुश्किल का समय है और मेवाड़ को एक ज्यादा काबिल, एक ज्यादा मजबूत शासक की जरूरत। और बस यहीं से प्रताप की कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उन्हें गद्दी विरासत में मिली हुई चीज की तरह नहीं मिली, नहीं, ये उन्हें अपनी प्रजा और अपने सरदारों के विश्वास से मिली थी। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, वो एक जननेता बनकर उभरे, एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों की इच्छा के लिए लड़ने को पूरी तरह तैयार था। सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने ये कांटों भरा ताज पहना था, और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका सामना किसी और से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य से होने वाला है। अब देखिए, अकबर एक बहुत ही चतुर सम्राट था। उसने सीधी जंग करने से पहले प्रताप को झुकाने के लिए कूटनीति का, मतलब डिप्लोमेसी का, एक जाल बिछाया। एक के बाद एक शांति प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर प्रस्ताव के पीछे एक ही छुपी हुई शर्त थी, और वो थी अधीनता। सिर्फ 1 साल के अंदर अकबर ने 4 दूत भेजे, और हर दूत पहले वाले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली था। सोचिए, राजा मानसिंह और टोडरमल जैसे दिग्गज भी इनमें शामिल थे। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रताप का जवाब, वो नहीं बदला। मेवाड़ का सिर नहीं झुकेगा। और इस पूरी डिप्लोमेसी का अंत हुआ उदय सागर झील के किनारे, जब प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह से वो मशहूर बात कही कि युद्ध के मैदान में अकेले मत आना, अपने फूफा अकबर को भी साथ लेकर आना। बस उसी पल ये तय हो गया कि अब बातें खत्म, अब सिर्फ तलवारें चलेंगी। और फिर वो दिन आ ही गया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, नहीं, ये तो प्रताप के स्वाभिमान की असली सबसे बड़ी परीक्षा थी, और इसकी कीमत उन्हें और पूरे मेवाड़ को चुकानी पड़ी। अब मैदान में जो सेनाओं का अंतर था, वो जमीन आसमान का था। सोचकर देखिए, एक तरफ मुगलों की 80,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ प्रताप के सिर्फ 20,000 राजपूत। ये एक बहुत ही वीर, लेकिन लगभग एक असंभव संघर्ष की शुरुआत थी। हल्दी घाटी के युद्ध का ये वो सीन है, वो अमर दृश्य जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। शाही सत्ता के खिलाफ एक अकेले योद्धा की बहादुरी और उसके स्वाभिमान का ये सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और हाँ, इसी लड़ाई के बीच से निकल कर आती है स्वामी भक्ति की एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है उनके वफादार घोड़े चेतक की, एक ऐसी वीर गाथा जिसका बलिदान आज भी हर कोई याद करता है। ये घटना ये दिखाती है कि चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद एक योद्धा के तौर पर महाराणा प्रताप कितने खूंखार, कितने भयंकर थे। उनकी तलवार उस दिन वाकई दुश्मन के लिए काल बन गई थी। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन संघर्ष नहीं। उसके बाद का जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। और ये जो कहानियां हैं ना, ये प्रताप को एक राजा से ज्यादा एक इंसान के तौर पर दिखाती हैं।
एक ऐसा इंसान जिसने अपने सिद्धांतों के लिए सिर्फ राजसी सुख ही नहीं बल्कि अपने परिवार का सुकून तक दांव पर लगा दिया था। पर हल्दी घाटी अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो एक नई शुरुआत थी। उन्हीं जंगलों से प्रताप ने अपनी लड़ाई को जारी रखा और एक ऐसी विरासत गढ़ी जो आज भी, इतने सालों बाद भी जिंदा है। और प्रताप की विरासत सिर्फ विरोध करने पर नहीं बनी थी, वो सिद्धांतों पर बनी थी। जब उनके बेटे ने मुगल सेनापति रहीम की पत्नियों को बंदी बना लिया तो प्रताप ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस भिजवाया। ये साबित करता है कि उनकी लड़ाई सल्तनत से थी, इंसानियत से नहीं, और यही एक गुण उन्हें अपने दुश्मनों से भी बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और आखिरकार इतने दशकों के संघर्ष के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। वो अपनी ही राजधानी में एक आज़ाद शासक के रूप में जिए और एक आज़ाद शासक के रूप में ही मरे। उन्होंने अपना सिर कभी नहीं झुकाया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सम्राट अकबर ने उनके इस पूरे जीवन के संघर्ष को कैसे देखा? क्या दुश्मन ने भी उनकी महानता को पहचाना? चलिए देखते हैं। और जवाब इस एक छंद में है। कहते हैं कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ने भी उनके अटूट संकल्प का सम्मान किया। सोचिए, दुश्मन के अपने दरबार से मिली श्रद्धांजलि, ये प्रताप की आत्मा की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या किसी भी योद्धा के लिए इससे बड़ी कोई विरासत हो सकती है?